नमस्कार दोस्तों, मौसम चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीकानेर गंगानगर के पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या फिर कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिससे एक कमज़ोर ट्रफ जो है पूर्वी भारत की ओर निकल रही है, जिससे यहाँ पर नम हवाओं का दायरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के आसपास काफ़ी बढ़ जाएगा। और जो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, वहाँ तक भी, जिसमें जो है यहाँ पर नम हवाएं बढ़ने से भारी बादलों का निर्माण होगा। साथ ही जो है वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश, कुछ एक जगह मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों सहित राजस्थान के उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लगाकर उत्तरी भागों तक जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के भी कुछ एक क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में मध्यम से लगाकर तेज बारिश की उम्मीद की जा सकती है। और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है, तो वहीं अरब सागर में जैसा कि हमेशा की तरह ही एक हाई प्रेशर बना हुआ है लगातार। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अरब सागर ठंडा है, और थोड़ा सा भी कहीं पर भी अगर निम्न सर्कुलेशन का या निम्न दबाव का सर्कुलेशन बन जाता है तो वह जल्द ही जो है ग्रो करेगा, जल्द ही आगे बढ़ेगा, जल्द ही तूफान बन सकता है। वैसा ही एक सर्कुलेशन जो है इस समय अरब सागर के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास बना हुआ है, जिसके यहाँ पर तापमान बंगाल की खाड़ी के मुकाबले कम होने के कारण जल्द ही सर्कुलेशन जो है आगे बढ़ते हुए ये मजबूत बनेगा। चक्रवाती हवा के क्षेत्र के बाद में डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, और उसके बाद जो है तूफान बनने की संभावना है। यानी ये प्रोसेस जल्द ही जो है लगभग 15 तारीख तक पूरी होगी और 15-16 के आसपास इसके तूफान बनते हुए उत्तर पश्चिम में बढ़ने की संभावना है, जिसकी ज़्यादातर संभावना रहेगी कि ओमान की ओर निकले, क्योंकि हाई प्रेशर इस समय अरब सागर के मध्य भागों पर है। तो ये इसको जो है सामने से पुश करेगा कि ये उत्तर पश्चिम की ओर निकले। अगर हाई प्रेशर जो है ओमान की तरफ निकल जाता है और बीच में भारत और हाई प्रेशर के बीच में जगह खाली रह जाती है, भारत के तटीय भागों के बीच में, तो फिर इसकी संभावना रहेगी कि ये पाकिस्तान के दक्षिणी भागों की ओर या फिर गुजरात के जो कच्छ के क्षेत्र हैं उन भागों की ओर बढ़ जाए। तो ये लगभग जो है 15 तारीख तक इसकी सही से संभावना क्या होगी वह आपको बता देंगे, क्योंकि 15 तारीख तक ये साफ हो जाएगा कि ये सिस्टम किस ओर बढ़ेगा। लेकिन ये एक तूफान बनने वाला है अरब सागर में, इस सीजन का पहला तूफान। और इस तूफान के राजस्थान या गुजरात या फिर राजस्थान की ओर तो नहीं कह सकते, क्योंकि तटीय क्षेत्रों से काफ़ी दूर है, लेकिन गुजरात पाकिस्तान की ओर अगर नहीं भी बढ़ता है तो भी जो है इसका असर जो है राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही के बीच में 15-16 मई से ही देखने को मिलेगा। यानी 15-16 मई से ही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में घने बादलों की आवाजाही होगी और बादल जो है फिर से या नमी वाली हवाएं जो है अरब सागर की ओर बढ़ती हुई जाएगी, और यहाँ पर एक बार जो है शुष्क मौसम रहेगा। और शुष्क जो हवाएं हैं जो काफ़ी शुष्क हो जाएगी राजस्थान के क्षेत्रों में, लगभग 15 से लगाकर 16-17 के आसपास। अगर उस समय ये नज़दीक आता है और हाई प्रेशर पाकिस्तान की ओर चला जाता है या अरब देशों की ओर चला जाता है, तो इसके गुजरात और गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर, या फिर हाई प्रेशर अगर जो ओमान के क्षेत्र है उनके तटीय भागों की ओर निकल जाता है, तो इसके जो है पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा असर करने की संभावना रहेगी। लेकिन फिलहाल जो अभी की कंडीशन है उस कंडीशन से देखा जाए तो ये केवल गुजरात के क्षेत्रों की ओर या गुजरात का जो कच्छ भुज का क्षेत्र है उन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना मात्र 20 से 25% है, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र है उन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना भी लगभग जो है 20 से 25% है। जबकि ओमान की तरफ बढ़ने की संभावना कल के मुकाबले आज कम हुई है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर उस साइड बढ़ने की संभावना जो है 50% बनी हुई है। तो ज़्यादातर जो है असर रहेगा कि ये उस ओर ही बढ़े, लेकिन जल्द ही जो है आपको इसके बारे में एक विशेष वीडियो बनाकर बताएंगे, और 15 तारीख तक जो है ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस ओर बढ़ेगा। अगर ये पाकिस्तान कराची के आसपास से लगाकर जो गुजरात का कच्छ भुज का क्षेत्र है इन क्षेत्रों के बीच जाता है, तो ये इसका असर जो है राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में सिरों सहित देखने को मिलेगा। मध्यम से तेज़ बारिश के रूप में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दायरा भी आ सकता है, लगभग 17 मई से लगाकर 22 मई के बीच में। तो ये केवल उसी समय हो पाएगा जब जो हाई प्रेशर अरब सागर में बना हुआ है ये ओमान की तरफ खिसक जाए, लेकिन हो सकता है कि हाई प्रेशर गुजरात या पाकिस्तान की ओर भी खिसक सकता है। तो इसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग मौसम घने बादलों की आवाजाही के बीच में होने की संभावना, हालांकि छितराए बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर पाली के क्षेत्रों में मेघ गर्जन होने की संभावना भी बन रही है। पाली के मध्य से लगाकर उत्तरी भागों तक, बाड़मेर, गडरा रोड के आसपास से लगाकर शिवलखा के आसपास, उंदू बिहार, चौचरा, फलसुन से लगाकर कुछ उत्तर पूर्वी जालोर, जोधपुर, ओसिया और जो लोहावट, तिवरी के आसपास से लगाकर जो भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, पिपाड़ से लगाकर खींवसर होते हुए
और कुछ जो है शेरगढ़ देशवा जिले के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन होने की संभावना और कुछ जगहों पर अंधड़ चलने की संभावना 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। रामदेवरा, पोखरण, फड़ौदी के आसपास से लगाकर देणों तक के क्षेत्र हैं जो फतेहगढ़ तहसील है, और जो चांदन, इसके अलावा जो जैसलमेर, रामगढ़, तनोट, श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, सम तहसील के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है मेघ गर्जन हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान अंधड़ के साथ में देखने को मिलने की बन रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली के उत्तरी भागों के आसपास जो है हल्की मध्यम से लगाकर इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश, जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्रों में, कुछ जो है गड्ढा रोड के आसपास से लगाकर हरसाणी वगैरह इन क्षेत्रों में जैसिंदार वगैरह मेघ गर्जन होने की संभावना है और अंधड़ चलने की संभावना बन रही है। जबकि दक्षिणी भागों में कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर, यानी खासकर जालोर के दक्षिण पश्चिम भाग हैं, दक्षिण बाड़मेर है, यहाँ पर सिरोही वगैरह इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन हो सकता है। ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो लगभग जो है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर तक के क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे। लेकिन फिर भी राजसमंद के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर अंधड़ भी चलने की संभावना है, यानी खासकर देखा जाए तो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास से लगाकर, और जो उत्तरी चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, राजसमंद, अजमेर, टोंक से सटे क्षेत्रों में मेघ गर्जन होने की संभावना है। हालांकि कल के मुकाबले कुछ यहाँ पर जो है कमी हो सकती हैं और उसके समकक्ष ये गतिविधियाँ होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में मौसम लगभग फिर से शुष्क होगा 2-3 दिनों के बाद में, लेकिन आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों के बाद में फिर से बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है 11, 12, 13 के आसपास यहाँ पर मेघ गर्जन, हल्की छितराई बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम यहाँ पर जो है घने बादलों की आवाजाही के बीच में मेघ गर्जन बारिश वाला होने की संभावना है। लगभग हर जिले में कहीं ना कहीं मेघ गर्जन, बारिश और अंधड़ की गतिविधियाँ देखने को मिल सकेगी, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर से लगाकर जो अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, करौली में भी मेघ गर्जन, खंड बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। जबकि खासकर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर के बीच वाले क्षेत्रों में, कुछ करौली तक के क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें और जो ओलावृष्टि की गतिविधियां वहाँ देखने को मिल सकती हैं कुछ एक जगहों पर। जबकि यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज अंधड़ भी चलने की संभावना है। नागौर के आसपास से सटे क्षेत्रों से लगाकर परबतसर, जो लाडून के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ से लगाकर जायल, नागौर, खींवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा वगैरह, और वहाँ से लगाकर जो है जोधपुर तक के सटे हुए भागों में जो है भोपालगढ़ तक जो है मेघ गर्जन की गतिविधियाँ होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। बीच बीच में मौसम कहीं कहीं शुष्क भी रहेगा और केवल अंधड़ भी चलने की संभावना बनी हुई है। तो साथ ही कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड बारिश और मेघ गर्जन और अंधड़ की गतिविधियाँ रहने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा, घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ से लगाकर, या फिर कह सकते हैं खासकर जो गंगानगर से लगाकर अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर से लगाकर जो अनूपगढ़ तक के क्षेत्र हैं, रावला मंडी, गढ़साना, खजुवाला, रणजीतपुरा, गोदू, और जो नोखा, श्री कोलायत के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर, और कुछ जो है नागौर से सटे हुए भागों से लगाकर जो दक्षिणी भाग हैं, चूरू के कुछ दक्षिण पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर छितराई बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो उत्तरी बीकानेर हैं, उत्तरी चूरू के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी, और नागौर के क्षेत्रों में भी लगभग सभी तहसील में कहीं न कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अंधड़ भी चलने की संभावना उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 11, 12, 13 और 14 मई तक के समय में देखने को मिलेगी खंड बारिश के रूप में। आने वाले समय में यहाँ पर गतिविधियाँ विशेष होगी या कम होगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि अगर तूफान बनकर जो है जो हाई प्रेशर ओमान की तरफ निकल जाता है तो इसको रास्ता मिलेगा कि ये पाकिस्तान और गुजरात के कच्छ भुज की ओर बढ़े। तो अगर वो उस साइड में बढ़ता है तो आने वाले समय में बीकानेर और जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने की संभावनाएं बनेगी, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।